हैं। आओ मिलकर बचाएं। इस कविता को लिखा है निर्मा पुतुल जी ने और ये कविता संथाली भाषा में लिखी गई है जिसका हिंदी रूपांतर अशोक सिंह जी ने किया है। तो आइए कविता देखते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। देखिए जो बेटे ये कविता है आओ मिलकर बचाएं, इस कविता में जो प्रकृति प्रेम है और जो संस्कृति का प्रेम है उसी के बारे में ये कविता है। और कवित्री जो निर्मा पुतुल जी हैं उन्होंने जो झारखंड का संथाली रंग है, वहाँ का जो जीवन है, वहाँ का जो दिनचर्या है, वहाँ की जो जीवन शैली है उसी के बारे में बताया है। और ये बताया है कि जो बस्तियों शहरों की जो संस्कृति है अपसंस्कृत से झारखंड की मिट्टी के रंग में रंगना चाहती। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर नंगी होने से मतलब है निर्लज्ज, अमर्यादित जिसको कह सकते हैं। आबो हवा मतलब वातावरण और हंडिया मतलब यहाँ पर हड्डियों का भंडार से है। यहाँ पर जो है निर्मला पुतुल जी जो है जिस कविता में बता रही हैं कि उन्होंने अपने परिवेश को शहरों की जो अपसंस्कृति से बचाने की ओर संकेत किया है। वो बताती हैं, कहती हैं कि मित्रों हमारी जो बस्तियां हैं यानी कि जो हमारा शहरी वातावरण है उसके प्रभाव में आती जा रही है। हमारी जो बस्तियां हैं यानी कि जो आदिवासियों का जो जीवन है उन जीवनों की जो बस्तियां हैं वो जो है शहरी जीवन के प्रभाव की ओर बढ़ती जा रही है। इस कारण हमारे जो क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्यादाएं, ठीक है, मतलब एक जो लिमिट होती है किसी चीज के लिए, बोलते हैं ना कि इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमारे जो जीवन की जो मर्यादा है, जीवन जीने का जो ढंग है, उन मर्यादा अब वो टूटती जा रही है। लोग शर्म और हया को छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं, मतलब अमर्यादित होते जा रहे हैं। यानी कि शर्म हवा, अब उनकी आंखों में शर्म हया रही नहीं गई है, लोग अमर्यादित होते जा रहे हैं। और उनके जो है जो तन में कपड़े हैं वो तन ढकने की बजाय तन दिखाने की में लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि लोग जो है अपनी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ के वृक्षों को काट कर धरती को वृक्ष विहीन किया गया है, ठीक है। यहाँ के पूरी हो गई बजाय डूबने पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया पे। यहाँ के जो है वृक्ष जो है काट कर क्या करते जा रहे हैं, धरती को विनाश की ओर लेते जा रहे हैं, वृक्ष विहीन करते जा रहे हैं। तो इस तरह जो है एक दिन पूरी बस्तियां जो है क्या बन जाएगी, हड्डियों का ढेर बन जाएगा। कहने का मतलब है जब हमारे जो है पर्यावरण में जो संस्कृति का जो प्रभाव है वो नहीं दिखेगा तो रक्त और मांस से हीन लोग दुर्बल हो जाएंगे और वातावरण दुर्बल हो जाएगा, वातावरण दूषित हो जाएगा। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, शुद्ध आबो हवा ही नहीं रहेगी तो लोग क्या होंगे, लोग जो है उसके चपेट में आएंगे, दूषित वातावरण में रहेंगे। दूषित वातावरण में रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनकी जो है रक्त और मांस से हीन जो है लोग जो हड्डियां हैं उससे हमारा वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। हमें शुद्ध वातावरण हमें नहीं मिलेगा। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। देखिए यहाँ पर संथाल परगना जो बात कही गई है वो झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है। संथाल परगना आया है ना, कोई वर्ड शब्द आया है तो ये झारखंड में एक जगह है, क्षेत्र है जो कि आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। झारखंडीपन का मतलब है जो झारखंड का स्वभाव है। ठंडी होती मतलब धीमी पड़ती, कमजोर पड़ती। दिनचर्या मतलब समझ ही रहे जो हमारे जो है दिन का जीवन जीने की जो गतिविधि है, ठीक है। हरापन का मतलब हरियाली, अक्खड़पन मतलब रूखापन, कठोर, जुझारूपन मतलब
किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना, संघर्ष करने के लिए तैयार रहना। तो इसमें जो है कवित्री निर्मला पुतुल ने बताने की ये कोशिश की है कि जो अपने प्रदेश की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं, जो झारखंड का मैंने बताया ना कि संथाल परगना चिजाइए, उस क्षेत्र के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोग चेहरों पर अब संस्कृति प्रभाव ना दिखे। ठीक है, जो झारखंड का आदिवासी क्षेत्र है उस पर लोगों के चेहरे पर अब शहरी संस्कृति का प्रभाव ना दिखे, बल्कि जो वहाँ संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है उसके स्वाभाविक रूप दिखे। यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, वहाँ के प्रादेशिक गुण यानी कि प्रदेश की जो वहाँ पर संस्कृति है उस संस्कृति का प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों पर दिखे, ना कि शहरी संस्कृति का प्रभाव। उनकी भाषा का जो झारखंडीपन है वो न रहे, उनकी जो स्वाभाविक बोली है, जो वहाँ की भाषा है झारखंडी की, जो आदिवासी क्षेत्र की भाषा है, उस भाषा को वहां पर देखने को मिले। आगे कवित्री जी बता रही हैं कि जो शहरी संस्कृति के प्रभाव में लोग आकर जो है वहाँ की जो दिनचर्या है, वहाँ की जो जीवन शैली है वो थम सा गया है, रुक सा गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट सा हो गया है। मैं चाह रही है कवित्री कि जो उनके जीवन का उत्साह है, खुशी है, फिर से लौट आए, लोगों के मन में क्या आ जाए, मधुरता आ जाए, समरसता आ जाए। और जब समरसता और मधुरता आ जाएगी तो उनके अंदर, उनके जो दिलों के अंदर जो भोलापन था वो फिर से वापस आ जाएगा। उनके स्वभाव का जो अक्खड़पन है, बात बात पर जो गर्म होकर तन जाना और संघर्ष होने के लिए तैयार हो जाने का जो गुण है, सब उनका फिर से वापस लौट आए। ये कह रही हैं कवित्री निर्मला पुतुल जी। आगे देखते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। आप यहाँ पर कवित्री जी बता रही है, आग मतलब समझ रहे हो कि जो उत्साह है लोगों के अंदर, गर्मी जिसको कह सकते हैं, निर्मलता मतलब पवित्रता, मौन मतलब शांति, सौंधापन मतलब जो वहाँ की मिट्टी की सुगंध है उसका सौंधापन, लहलहाट मतलब लहराना। आगे यहाँ पर कवित्री जी बता रही हैं कि जो उनके प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है, पर जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है उसी को लौटाते हुए कहती हैं कि जो झारखंड के लोगों के जीवन में उत्साह की जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी और उससे उसकी उमंग कभी भी नहीं नष्ट होगी। कहने का मतलब है, जो कवित्री कहना चाह रही हैं वो कहना चाह रही हैं कि जब लोग संथाल परगना यानी आदिवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको अपनाए रहेंगे तो लोगों के अंदर उत्साह की ऊर्जा बनी रहेगी और उनके अंदर उमंग रहेगी। उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन यथावत बना रहे। क्या आदिवासी लोग का जो पहचान है ना कि धनुष लिए रहते हैं और तीर की लिए रहते हैं और कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। मतलब कहने का उनका है कि जो उनकी जीवन शैली है, उनके जो जीने का ढंग है उसको कभी न छोड़े, उनके अंदर उत्साह, अपने कर्म, अपनी तेजस्विता और प्रभाव को सुरक्षित रखें। और जो यहाँ का प्राकृतिक जीवन है तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। जंगल की ताजी हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों की मीठी लय, मिट्टी का स्वाभाविक सुगंध, लहलहाती हुई फसलें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसमें शहरी जीवन का प्रभाव नहीं आने पाएगा। लोग शहरी जीवन से दूर बल्कि अपने आदिवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है उससे जुड़े रहेंगे। आदिवासी संस्कृति की जो विशेषता है उसको अपनाते रहेंगे। दूर दूर तक इनका कहीं भी प्रभाव नहीं दिखेगा। आगे देखते हैं।
नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास से भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमंग, थोड़े से सपने। तो यहाँ पर कवित्री जी ये बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि हमें जो है नाचने के लिए, मतलब जो संस्कृति की, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि हमारे जीवन में नाच गान यानी कि हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा। नाचने के लिए खुला आंगन होगा जहाँ पर हम नित्य नए गीत गाते रहेंगे, और जब हमारे जीवन में हंसी होगी, खिलखिलाहट होगी, और रोना भी जब होगा तो उसके लिए हमें रोने के लिए अकेलापन भी मिलेगा। बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिलेगा, और पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास भी उपलब्ध होगी, और बड़े बूढ़ों को अर्थात हमारे बुजुर्गों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण भी मिलेगा। ठीक है, शांत वातावरण भी मिलेगा, और विश्वास के भरे दौर में थोड़ा सा ऐसा हमें विश्वास मिल जाएगा, ऐसा चारों ओर हमें संदेह का वातावरण छाया, तो लोग एक दूसरे पर शक की निगाह से नहीं देखेंगे। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखते हुए हम अपने सपनों को, अपने आशा को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें आशा है कि हमें यह विश्वास लोक जीवन से भी मिल सकता है। आगे देखते हैं। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर से भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहाँ पर कवित्री जी आगे बता रही हैं, अपने पाठकों को प्रेरित करते हुए कह रही है कि आओ मिलकर, हम सभी लोग मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। जो हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, हमारे जो सपने हैं, उन सबको बचा लें। निराशा और अविश्वास के युग में ये भावनाएं पूरी तरह अभी हमारे मन में मनी नहीं है, ये अभी भी बरकरार है। हमें इसे बचा कर रखना चाहिए, हमें इसे संचय करके रखना चाहिए। अभी भी बहुत समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास बहुत समय है। हम अपनी संस्कृति को, अपने जो है जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनकी जो संस्कृति है, उस शहरी जीवन के प्रभाव से उसको मुक्ति दिलाकर अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी से फिर से अपने दैनिक जीवन शैली को जीने वाली जो जीवन शैली, फिर से उसको हम बचा सकते हैं। तो निर्मला पुतुल जी ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है, अपनी कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि जो आदिवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम कैसे शहरी संस्कृति के क्षेत्र के प्रभाव से बचा सकते हैं। और मैं समझती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास।